हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड फूड एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने फूड, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करी थी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम उसी के आगे की जो टर्मिनोलॉजी है, जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उसकी बात करेंगे और उसे समझेंगे कि यह एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है इसमें वो है हेल्थ, जिसे आप स्वास्थ्य भी कहते हैं। ठीक है, हेल्थ या स्वास्थ्य। हेल्थ से हम सभी क्या समझते हैं? हेल्थ का मतलब कई लोगों का ये मानना होता है कि हेल्थ, कोई हेल्दी है मीन्स अगर कोई किसी को मोटा दिख गया तो हम सोचते हैं कि यह हेल्दी है। ठीक है, कोई दुबला पतला दिख गया मीन्स ये कमज़ोर है। ऐसा नहीं होता है। हेल्थ का मतलब किसी के मोटापे या उसके पतलेपन से नहीं होता है। एक्चुअली वो अंदर से कितना मजबूत है, फिज़िकली मेंटली कितना स्ट्रांग है, ये सभी चीज़ें हेल्थ के अंतर्गत आती है। और साथ ही साथ उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। ठीक है, कई बार हमें काफ़ी हेल्दी लोग भी दिख जाते हैं जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बहुत बीमार रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। लेकिन अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति है, वो बिल्कुल ठीक है, उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तो हम उसे एक अच्छी हेल्थ के अंतर्गत कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हेल्थ क्या होती है? हेल्थ की बेसिकली डेफिनेशन WHO के द्वारा दी गई है, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उन्होंने बताया है कि एक गुड हेल्थ या एक अच्छा स्वास्थ्य एक अवस्था है। ठीक है, एक स्टेज होता है या एक अवस्था होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति पूर्ण रूप से, अर्थात पूर्ण रूप से या शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से व सामाजिक रूप से बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक या स्वस्थ हो, और साथ ही उसे किसी प्रकार की बीमारी ना हो। ठीक है, WHO ने क्या परिभाषा दी है कि गुड हेल्थ वो होती है या वो अवस्था है या एक स्टेट है व्यक्ति की, जिसमें वो पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से अर्थात वो किसी भी प्रकार से बीमार ना हो। ठीक है, मतलब कि उसे कोई बुखार नहीं हो या फिर उसकी आंखें कमज़ोर, मतलब कोई भी हम फिज़िकल स्टेट इसके अंतर्गत ले सकते हैं। जैसे कि उसको जैसे खून की कमी ना हो, उसको कोई बोन डेफिशिएंसीज ना हो, उसको कोई अल्सर्स का प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, कोई डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी चीज़ नहीं हो उसको। ठीक है, तो वो शारीरिक रूप से व्यक्ति का स्वस्थ होना होता है। हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है ना, ऐसा है। तो शारीरिक रूप से व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। अगला उन्होंने कहा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना। मानसिक रूप से अर्थात वो मेंटली बिल्कुल फ्री हो, अच्छा फील करता हो, यह मानसिक रूप से स्वस्थ होना होता है। उसे किसी प्रकार का स्ट्रेस या टेंशन ना हो। ठीक है, और सामाजिक रूप से अर्थात जो उसके आसपास की सराउंडिंग है वो हेल्दी एनवायरनमेंट में रहता हो, उसके आसपास के लोगों के साथ में अच्छा ट्यूनिंग हो, साथ ही वो उनके साथ रह करके एक अच्छा फील करता हो। ठीक है, और उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो भी सभी तरीके से ठीक हो, अर्थात वो किसी भी प्रकार से सामाजिक रूप से उसकी हेल्थ को यह प्रभावित नहीं करते हों। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे हमारे लोगों के साथ अच्छी ट्यूनिंग नहीं बैठती है या आपका कॉपरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से व्यक्ति स्ट्रेस में आ जाता है। तो देखा हमने सामाजिक रूप जो था वह मानसिक रूप से व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, तो व्यक्ति स्ट्रेस में आता है और स्ट्रेस होने से वह एक गुड हेल्थ को अचीव नहीं कर पाता है। ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति को बुखार आ गई है जिसकी वजह से वो गुड हेल्थ को अचीव नहीं कर पा रहा है, उसे डायबिटीज़ हो गया है जिसकी वजह से वो एक गुड हेल्थ को अचीव नहीं कर पा रहा। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ से कि व्यक्ति का शारीरिक रूप, मानसिक रूप और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और ये तीनों भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जब व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार होता है तो उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति को डायबिटीज़ है
ठीक है, या फिर उसको हार्ट प्रॉब्लम है, तो वो हमेशा डरता रहता है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। तो यह उसका एक डिप्रेशन में चले जाना या फिर उसका मेंटल स्टेट सही नहीं रहना, स्ट्रेस में आ जाना, ये चीज़ें हो सकती। तो वो शारीरिक रूप से बीमार तो है, ये साथ ही साथ मानसिक रूप से भी बीमार होता है। ठीक है, और इस वजह से वो सामाजिक रूप से भी कई बार सही नहीं रह पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह तीनों भी स्टेट जो है वो भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति का तीनों रूप से ठीक होने के साथ साथ उसको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यह एक गुड हेल्थ होती है। WHO ने इसे इस तरीके से परिभाषित किया है। अगली जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, अब हम उसकी बात करेंगे। वो है न्यूट्रिशनल केयर। न्यूट्रिशनल केयर, ठीक है, जिसे हम पोषण देखभाल भी कहते हैं। ठीक है, पोषण देखभाल अर्थात पोषण से या न्यूट्रिशन से रिलेटेड हम क्या देखभाल कर रहे हैं किसी व्यक्ति की, उसे पोषण देखभाल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, वैसे जो न्यूट्रिशनल केयर है ये एक प्रोसेस है। ठीक है, क्या है कि यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, यह एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशनल केयर एक प्रोसेस होता है या एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल केयर दी जाती है। और हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल केयर विशेष रूप से किसी बीमारी की अवस्था में या किसी शॉक की कंडीशन में दी जाती है। और इसके अलावा हम अपनी जो डेली लाइफ होती है इसमें भी हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल केयर को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप आपकी नॉर्मल लाइफ रूटीन के अंदर अगर हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल केयर को अप्लाई करते हो या इस प्रोसेस को अपनाते हो तो आप किसी भी तरीके की बीमारी से अर्थात किसी भी डिजीज़ से अफेक्ट नहीं होंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी और हमारी जो हेल्थ होगी वो बिल्कुल ठीक रहेगी। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल केयर इस तरीके से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, हम इसे और भी तरीके से इसको समझ सकते हैं कि बेसिकली जो न्यूट्रिशनल केयर होती है यह एक प्रोसेस होने के साथ साथ एक बेसिक ड्यूटी भी है। ठीक है, एक बेसिक ड्यूटी भी है या आपकी एक जिम्मेदारी भी होती है कि किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, और उचित रूप से भोजन व तरल पदार्थ प्रदान करना। ठीक है, या उसको अवेलेबल करना। ठीक है, तो यह एक बेसिक ड्यूटी है किसी भी, ये हो सकती है आपके किसी भी पेशेंट के लिए अर्थात किसी रोगी के लिए हो सकती है, किसी रोगी व्यक्ति के लिए, या फिर किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए हो सकती है, किसी ओल्ड एज्ड पर्सन के लिए हो सकती है, किसी चाइल्ड के लिए हो सकती है, तो हम किसी के लिए भी हो सकती है। इसके लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सिर्फ इसी के लिए होगी। ठीक है, तो कोई पेशेंट हो सकता है, पर्सन हो सकता है, ओल्ड एज पर्सन हो सकता है, कोई भी चाइल्ड हो सकता है। ठीक है, तो आपकी बेसिक ड्यूटी है कि उसे पर्याप्त मात्रा में, यह टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे अंडरलाइन करेंगे और इसे हाईलाइट करेंगे कि पर्याप्त मात्रा में मीन्स एक एडिक्वेट क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है और उचित रूप से अप्रोप्रिएट तरीके से उसे भोजन प्रदान करना या लिक्विड प्रदान करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम उसे कहेंगे कि यह न्यूट्रिशनल केयर है। सपोज़ हमने बात करी कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, डायबिटिक है, ठीक है, डायबिटिक होने की वजह से जो उसका शुगर्स है, ठीक है, आप उसको नहीं देंगे, है ना, आप उसकी शर्करा बंद कर देंगे। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि जब आपने उसकी शर्करा बंद करी है तो जो उसको ऊर्जा मिलेगी शरीर में वो किस प्रकार से मिलेगी। तो अब हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने शुगर्स को या मीठी चीज़ों को या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती है हमने उसे बंद किया, तो हम उसको कैसे कंपेंसेट करेंगे, किस तरीके से अब हम उसे उसकी डाइट को बैलेंस करेंगे कि उसे शुगर से जो ऊर्जा नहीं हम दे पा रहे हैं वो किसी और फूड प्रोडक्ट से किस प्रकार से दे पाएँ। ठीक है, तो यह एक्चुअली न्यूट्रिशनल केयर कहलाती है। तो जब किसी व्यक्ति को इस प्रकार से अगर उचित
तरीके से या सही तरीके से न्यूट्रिशनल केयर प्रोवाइड की जाती है तो वह व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति हो जाता है, उसकी हेल्थ सुधर जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, एक हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल केयर प्रोवाइड करने का एक प्रोसेस है या फिर एक बेसिक ड्यूटी है किसी भी व्यक्ति की या किसी भी हेल्थ केयर वर्कर की, किसी सोशल वर्कर की, कि वो किस प्रकार से दूसरों को, लोगों को भोजन या तरल पदार्थ प्रदान करता है। अगली जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो है न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, जिसे आप कहते हैं पोषण स्तर। पोषण स्तर, ठीक है, यह मुख्य रूप से अगर हम एक बेसिकली अगर हम बात करें तो यह किसी भी व्यक्ति की एक हेल्थ कंडीशन को डिफाइन करता है। ठीक है, उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, यह पोषण स्तर बताता है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति की या किसी भी इंडिविजुअल की जो हेल्थ कंडीशन होती है उसे पोषण स्तर बताता है। ठीक है, और साथ ही साथ यह भी बताता है कि यह जो हेल्थ कंडीशन है यह पोषक तत्वों के इनटेक अर्थात अपग्रहण और उनकी यूटिलाइजेशन से किस प्रकार प्रभावित होता है। इनटेक एंड यूटिलाइजेशन से किस प्रकार प्रभावित होता है। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है किसी भी व्यक्ति का, उसकी हेल्थ कंडीशन होती है बेसिकली, है ना। ये हम काफ़ी बेसिक बात कर रहे हैं, अभी हमने इसकी डेफिनेशन पर नहीं आए। और एक रफ डेफिनेशन इसकी यह भी बनती है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस इज़ अ हेल्थ कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, जो कि किसी भी पोषक तत्वों के इनटेक और यूटिलाइजेशन से किस प्रकार प्रभावित होता है यह हमें बताती है। ठीक है, तो देखिए जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है व्यक्ति का, यह डाइट के द्वारा, ठीक है, जो उसकी डाइट होती है ना, भोजन, उसके द्वारा प्रभावित होता है। कोई व्यक्ति कैसी डाइट ले रहा है, कैसा खाना खा रहा है, जैसा आप खाना खाओगे आपका पोषण स्तर वैसा रहेगा। अर्थात आप जितनी अच्छी क्वालिटी का फूड कंज्यूम करेंगे आपका स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस उतना अच्छा होगा। अगर आप ऐसा भोजन कंज्यूम कर रहे हैं जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित नहीं है तो वह आपके पोषण स्तर को खराब करेगा। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं दूध की, मिल्क की। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, जो वैसे तो जो मिल्क होता है उसमें काफ़ी मात्रा में नेचुरली पानी प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन कई लोगों हम देखते हैं कि आप डायरेक्ट एक तो मिल्क कंज्यूम करते हो और दूसरे लोग मिल्क में पानी मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, आप उसके अंदर वाटर और मिक्स कर रहे हो, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, मिल्क ऑलरेडी डाइल्यूटेड ही है, उसमें पानी का कंटेंट ऑलरेडी है। आप उसमें और पानी डाल करके उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी, इससे हम आगे डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो जो फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू है आप उसकी मिल्क की डिक्रीज़ कर रहे हो। ठीक है, आपने न्यूट्रिशनल वैल्यू डिक्रीज़ किया, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू उस फूड प्रोडक्ट की डिक्रीज़ हो गई है, तो जिसकी वजह से जो आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी लो हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार के पोषक तत्वों को आप ग्रहण कर रहे हो और आपके शरीर में वो कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उस पर निर्भर करता है। तो जितना अच्छा भोज्य पदार्थ ग्रहण करोगे आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस उतना अच्छा होगा, और जितनी लो क्वालिटी का आप फूड कंज्यूम करेंगे उतना आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस ख़राब होगा। क्योंकि आजकल आप मार्केट में देखते हो कि मिलावटी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं, तो उसकी वजह से अधिकतर लोगों का जो पोषण स्तर होता है या न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है वो लो ही होता है। और जो लोग अपने खान पान पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं उन लोगों का न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक नहीं रहता है। ठीक है, तो देखिए जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है व्यक्ति का वो पोषक तत्वों पर तो निर्भर करता ही है, साथ ही साथ व्यक्ति के शरीर पर भी निर्भर करता है कि आपका शरीर उसे कैसे यूटिलाइज कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, और उनका यूटिलाइजेशन के साथ साथ आपके शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैसी है उसके ऊपर भी यह निर्भर करता है। जो आपकी शरीर की उपापचयी क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाएं भी
न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हो गई, एक तो इनटेक हो गया, एक क्वालिटी ऑफ फूड हो गया जो आपको अफेक्ट करता है आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस को, तीसरा है यूटिलाइजेशन। ठीक है, फूड का यूटिलाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है आपके शरीर में, वो भी इसके साथ साथ में इम्पॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, जो आपके शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस को अफेक्ट करती है। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो न्यूट्रिशनल स्टेटस को अफेक्ट करते हैं किसी भी व्यक्ति के। ठीक है, अगली हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होता है, इसे हम हिंदी में पोषण मूल्य कहते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली न्यूट्रिशनल वैल्यू है क्या। आप सभी को पता है, आपने देख रखा है, लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, है ना। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ होती है। आप मार्केट से कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं, सपोज़ आपने एक सॉस की बॉटल खरीदी, आपने दूध का पैकेट खरीदा, ठीक है, या फिर आपने किसी भी प्रकार का मीन्स आप चाहे दालें खरीदें, चाहे अनाज खरीदें, मार्केट से कोई भी पैक्ड आइटम जब आप खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके जो पैकेट होता है उसके बैक साइड में ना लेबलिंग होती है। ठीक है, जहाँ पर रेट भी लिखी हुई मिलती है, आपको बैच नंबर मिला हुआ होता है, वो बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट होती है ना। इन सभी चीज़ों के साथ साथ में एक यहाँ पे एक इंडेक्स छोटा सा बना हुआ होता है। ठीक है, उसमें आपको मिलेगा न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखा हुआ होता है उसके ऊपर, और उसमें लिखा होता है कि इसमें कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ऊपर लिखा होगा कि 100 ग्राम्स में क्या क्या वैल्यूज़ हैं इसमें, है ना। तो कितना कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, इसमें इस भोजन में कितना प्रोटीन है, इसमें कितनी वसा है, इसमें कितना कोलेस्ट्रॉल है, इसमें कितना सॉल्ट है, इसमें कितना शुगर है। यही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस टेबल के अंदर होती है। वही आपके भोजन का पोषण मूल्य होता है। आगे आपको समझ में कि एक्चुअली न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो किसी भी भोजन में, ठीक है, किसी भी भोजन में या भोजन के 100 ग्राम के अंतर्गत कितनी मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित है। किसी भी भोजन के 100 ग्राम मात्रा में कितनी मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित हैं। ठीक है, यही उस भोजन का न्यूट्रिशनल वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे अफेक्ट हुआ, क्योंकि हमने पैकेट, दूध के पैकेट के ऊपर देखा कि भाई इसके 100 ग्राम में इतनी कार्बोज थी, इतना प्रोटीन था, इतना ये था। ठीक है, अब आपने क्या किया, उसमें और पानी मिला दिया, तो पानी में तो कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। तो क्योंकि पानी में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है तो उसने क्या किया, जो दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू थी उसको डिक्रीज़ कर दिया। और जब आपने डिक्रीज्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू का मिल्क कंज्यूम किया तो जिससे कि आपका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, आपको अच्छी मात्रा में कैल्शियम नहीं मिलता है, दूध से प्रोटीन नहीं मिलता है, वाइटामिन्स नहीं मिलते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू, अगर आपने किसी फूड का डिस्टर्ब किया है तो वो अल्टीमेटली आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस को अफेक्ट करेगा। और जब न्यूट्रिशनल स्टेटस अफेक्ट होगा तो व्यक्ति की जो हेल्थ होती है वो अफेक्ट होगी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया है कि बेसिकली न्यूट्रिशनल वैल्यू होता क्या है। ठीक है, ये एक टाइप का कंटेंट है। वैसे न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ना, ये एक टाइप का कंटेंट होता है किनका, न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिशनल वैल्यू कंटेंट है न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, जो किसी भोज्य पदार्थ में उपस्थित होंगे या उपस्थित होते हैं, है ना। किसी भी भोज्य पदार्थ, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ये कंटेंट होता है किसका, कि आपके फूड के अंदर कितना कंटेंट है न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, तो जो किसी भोज्य पदार्थ के अंदर उपस्थित होंगे न्यूट्रिएंट्स, उनका कंटेंट होता है आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, और इनका हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। जितना अच्छा न्यूट्रिशनल वैल्यू होगा फूड का, वो आपके शरीर को उतना ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है, आपने जैसे आप लेबल्स देखते हो तो उसमें सभी चीज़ें, जैसे कार्बोज के बारे में होता है, फैट्स के बारे में होता है, ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में होता है, वाइटामिन्स के बारे में होता है, मिनरल्स के बारे में होता है, वाटर, कोलेस्ट्रॉल, मीन्स हर एक
कंटेंट के बारे में, हर एक न्यूट्रिएंट के बारे में उसके ऊपर मेंशन होता है। ठीक है, तो ये आपके फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है। देखिए, अब दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम और बात करेंगे, जिसमें पहली है डाइट। ठीक है, डाइट का नाम सुनते तो हम सोचते हैं डाइट क्या है, खाना है ना। तो बेसिकली डाइट यही होता है कि एक दिन के अंदर या एक दिन में कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन जो भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, जो भोजन या फूड वो कंज्यूम करता है या उसका इंटेक करता है ना, आप उसी को डाइट कहते हैं। ठीक है, एक दिन में कोई भी व्यक्ति जो भोजन कंज्यूम करता है, जितनी मात्रा में भोजन ग्रहण करता है, उसे डाइट कहा जाता है। और इसी डाइट को अगर हम न्यूट्रिशन के कंसेप्ट में अगर कहते हैं, या न्यूट्रिशन या फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की भाषा में अगर हम कहें, तो डाइट हमारी हमेशा बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ठीक है, या जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं। आपने बचपन से सुना होगा कि संतुलित आहार व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसके एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बैलेंस डाइट जो होती है, बैलेंस मीन्स आप संतुलित, इसके नाम से स्पष्ट है कि संतुलित आहार, संतुलित वो वस्तु होती है जिसमें सभी प्रकार के जो एस्पेक्ट होते हैं वो कवर हो जाए। ठीक है, या सभी प्रकार की अच्छी चीज़ें उसमें उपस्थित हो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार अगर हम आहार की बात करें, संतुलित आहार, तो जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, वही संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, है ना, वही आपका संतुलित आहार कहलाता है। अब आपको पता है कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो पोषक तत्व है, प्रोटीन है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पोषक तत्व कितने होते हैं। ठीक है, पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, है ना, जिन्हें आप खनिज लवण कहते हो, वाइटामिन्स होते हैं, और लास्ट होता है हमारा वाटर, सबसे इम्पॉर्टेंट, है ना। तो इस तरीके से ये 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ किसी आहार को संतुलित बनाने के लिए इन 6 का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये 6 उस डाइट में प्रेजेंट नहीं है या इनमें से कोई एक भी प्रेजेंट नहीं है ना, वो आहार आपका संतुलित नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस डाइट हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होती है। जब आप बैलेंस डाइट लोगे तो सभी न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे, नहीं लोगे तो आप फिर से आपकी हेल्थ अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, जो संतुलित आहार होता है बेसिकली ये क्या करता है, हमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड कर ही रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जो हम इसके फंक्शंस है उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या इसके क्या क्या कार्य होता है, तो क्या है, ये सभी पोषक पदार्थ उपलब्ध कराता है हमें। ठीक है, अवेलेबल करवाता है, सभी पोषक पदार्थ उपलब्ध कराता है। जो हमारा शरीर है उसकी शारीरिक वृद्धि और विकास करता है। ठीक है, तो शारीरिक वृद्धि और विकास करने का भी इसका काम होता है। डाइट बैलेंस्ड होगी तो अच्छा होगा ना, जैसे कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर डेली जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी रिपेयरिंग होती है, टिश्यूज़ की टूट फूट होती है, तो उन सबको ठीक करने का काम करता है, साथ ही नई कोशिकाओं को बनाने का भी काम करता है। ठीक है, जो वाइटामिन्स होते हैं, ठीक है, वाइटामिन का क्या काम होता है, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उपापचयी क्रियाएं, ठीक है, उनको ये क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, उनको चलाने का काम करती है। साथ ही साथ हमारे शरीर को प्रतिरक्षा भी प्रदान करती है ना। तो बैलेंस डाइट के अंदर क्योंकि आपकी ये उपस्थित है, इसलिए बैलेंस डाइट की आपका ये काम भी कर रही है। ठीक है, जो खनिज लवण होते हैं, ठीक है, ये आपकी जब इस डाइट में आ गए तो उन्होंने क्या किया कि आपके शरीर के जो भी निर्माणात्मक कार्य थे उनको पूरा किया। जैसे कि आपकी बोन्स बनाया, बोन्स का फॉर्मेशन किया, टीथ का फॉर्मेशन हुआ है, ब्लड आपका
फॉर्म हुआ है ना, क्योंकि ब्लड में क्या होता है, बेसिकली आयरन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है ना उसके अंदर। तो इस तरीके से ये क्या करता है, इनको करता है। इसके साथ साथ कई सारी जो विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं और साथ में हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, इनको भी एग्जीक्यूट करने का काम करता है, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस डाइट जो होती है वो आपको मदद करती है। हमारी जो डाइट होती है, आपने इसमें एक चीज़ और आप करते हो ना, खाना खाते हो तो उसमें सैलेड कंज्यूम करते हो, सलाद खाते हो, ठीक है। तो सलाद में क्या उपस्थित होता है, रेशे उपस्थित होते हैं। ये रेशे क्या करते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेशे हमारे शरीर को क्लीन करने का काम करते हैं। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसको क्लीन करेंगे। जैसे कि आप आपके घर की क्लीनिंग कैसे करते हो डेली, आप पहले उसको झाड़ू से आपके घर को क्लीन करते हो, उसके बाद आप मॉपिंग करते हो। मॉपिंग करने से क्या होता है, जितनी भी डर्ट, डस्ट या गंदगी होती है आपके घर के अंदर, वो सारी निकल जाती है। उसी तरीके से जो रेशे होते हैं, जब ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से या जो हमारा इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है, जब इससे मूव करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये क्या करते हैं, जितनी गंदगी होती है उसको आगे की तरफ लेकर के जाते हैं और सारी गंदगी को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो रेशो का यही काम होता है ना। इससे क्या होता है, जो खाना होता है या कोई भी चीज़ें होती है हमारे हाथों में चिपकती नहीं है, ठीक है। और देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हमारा वाटर का होता है, जो हमारे बैलेंस डाइट में प्रेजेंट है, वो क्या करता है, फूड का डाइजेशन करता है आपके, ठीक है, अब्जॉर्प्शन में आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी है उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं या फिर रिएक्शंस कह सकते हो आप, ठीक है, उनमें ये मदद करता है। और आपके शरीर से एक्सक्रीशन करने में, ठीक है, किसका, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको हमारे बॉडी से बाहर निकालने का या एक्सक्रीट करने का काम करता है। किसके थ्रू कर सकता है एक्सक्रीशन, यूरिन के थ्रू करता है, स्वेट के थ्रू करता है, ठीक है, और फीसिस के थ्रू करता है ना। तो इन तीनों मेथड्स के थ्रू, इन तीनों वेज के थ्रू वो हमारी बॉडी से पानी जो होता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। तो इस तरीके से जो बैलेंस डाइट होती है, संतुलित आहार, हमें सभी पोषक तत्व प्रदान करती है। और जब ये पोषक तत्व हमें सभी मिलते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं करते हैं, ठीक है, जिससे कि एक व्यक्ति स्वस्थ रहता है और एक अच्छे स्वास्थ्य को अचीव करता है, ठीक है। तो आज हमने जो फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन था, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी सारी पढ़ ली है और हमने समझ लिया कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से हमारे हेल्थ के लिए हमारे डाइट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।